हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड की चर्चा करने वाले हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करने के बाद आज का बाजार क्या होने वाला है इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो पहले हम लोग L&T फाइनेंस के फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं, फिर किस प्रकार से इसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट में क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, इन सारे टर्म्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के फंडामेंटल की चर्चा कर लें। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो सामान्य तौर पे आपको मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं। 23,594 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 95 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है और ये अपने हाई के ऑलमोस्ट 52वें के हाई के ऑलमोस्ट करीब में है। ROC बहुत ही कम है 6.58 और ROE 4.66 है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक हैं इस पर नज़र रखनी चाहिए। दूसरा अगर हम लोग देखें अपने अगले स्क्रीन पे, तो उस पर भी हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से इसका ग्रोथ हुआ है। तो एक हम लोग टेक्निकल चार्ट को देख लेते हैं, जो ग्राफ है। जैसे अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडेड डे की बात अगर हम लोग करें तो लास्ट ट्रेडेड डे में यह जो है थोड़ा सा इसमें 6% का उछाल हुआ था, जो कि अभी स्क्रीन पे मेरे नहीं दिख रहा है। उसके बाद अगर हम साप्ताहिक देखें तो 3.32% की बढ़त इसमें है। इस पूरे महीने की बात करें तो भी 3.54% की बढ़त इसमें दिखती है। पूरे एक साल में यह 20% का लाभ निवेशकों को दे चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा अगर हम लोग पूरे वर्ष की बात करें तो एक अच्छा उछाल दिखता हुआ 20% का लाभ देता हुआ यह कंपनी दिख रहा है। L&T फाइनेंस मुख्य रूप से फाइनेंस के फील्ड में काम करती है। आगे हम लोग इसका जो एक्सपर्ट्स रेटिंग है उसको अगर हम लोग देख ले तो देखिए 71% जो लोग हैं वो मतलब इसमें निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। जो भी एनालिस्ट हैं उनका सलाह है। तो ये तो एनालिस्ट का सलाह है, थोड़ा सा आपको अपने अपने लेवल पे भी सोचना होगा कि क्या करना है नहीं करना है। मार्केट कैप वगैरह के बारे में हम लोग बता दिए। एक इसका कॉन्स देख सकते हैं, डेब्ट टू इक्विटी जो है 4.18% है। तो ये जो डेब्ट टू इक्विटी 4.18%, तो आप देखेंगे जितनी भी बड़ी लार्ज कैप की कंपनी जो भी है उनकी डेब्ट टू इक्विटी सामान्य तौर पे ज़्यादा होती है। तो खैर ये एक कॉन्स हो सकता है, इसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है थोड़ा उसे भी हम लोग देख लें। तो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए, आप देखेंगे 66.20% का इनका प्रोमोटर का खुद का होल्डिंग है। रिटेल ट्रेडर्स को इन्होंने सिर्फ 21.70% दिया हुआ है। और FI का देखिए, FI का निवेश निश्चित रूप से मायने रखता है किसी भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट में। विशेष तौर पे लॉन्ग टर्म में लोग FI और DI के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। तो FI और DI को अगर आप देखेंगे तो यह भी आपको एक बेहतर रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार से आप ये तो बेसिक फंडामेंटल थी, लेकिन हम लोग जो मुख्य रूप से आज चर्चा करने के लिए आप DI का भी इन्वेस्टमेंट देखें 4.39% है। लेकिन हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो मुख्य रूप से आज हम लोग का जो चर्चा का विषय था वो यह था कि जो क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ है उस क्वार्टरली रिजल्ट्स में L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो हम लोग अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स की ओर थोड़ा सा चलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम लोग देख लें कि क्वार्टरली रिजल्ट्स किस प्रकार से दिख रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखिए किस प्रकार से बढ़त हुई है या किसी प्रकार की कमी हुई है, किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। तो इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देख ले। तो इस चीज़ में अभी जो हम लोग आधार बनाएंगे वो 3 क्वार्टर को लेंगे। एक तो जैसे अभी दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है दिसंबर 22 का, तो निश्चित रूप से दिसंबर 22 को हम लोग आधार बनाने वाले हैं। तो दिसंबर 22 हमारा एक होगा और दूसरा प्रीवियस क्वार्टर से निश्चित रूप से हम लोग कंपेयर करते हैं तो सितंबर 22 से हम लोग कंपेयर करेंगे। और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब थर्ड क्वार्टर, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो थर्ड क्वार्टर था और प्रेजेंट ईयर का जो थर्ड क्वार्टर है, इस दोनों की भी कंपैरिजन हम लोग इसमें करने वाले हैं।
तो अब सबसे पहले तो हम लोग कंपेयर करके देखते हैं जो लास्ट क्वार्टर था, लास्ट थर्ड ईयर मतलब पिछले वर्ष का 2021 दिसंबर में जो क्वार्टरली रिजल्ट इसने दिया था और 2022 दिसंबर में जो क्वार्टरली रिजल्ट दिया है उसको हम लोग थोड़ा सा देख ले। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप सिंपल देखें कि 2971 करोड़ का यहाँ पे एक इसने जो है रिजल्ट दिया हुआ था। 2971 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, जो बढ़कर 3432 करोड़ हो गया, 3432 करोड़ हो गया। आप पिछले क्वार्टर से भी सितंबर 22 से भी कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 3138 करोड़ से बढ़कर यह 3432 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू में एक अच्छा खासा इजाफा दिखता हुआ नजर आ रहा है। उसी प्रकार से एक्सपेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ता है तो व्यापार के खर्चे भी बढ़ते हैं, तो इसमें भी आपको एक बढ़त दिखेगी। अल्टीमेट जो मसला है वो कंपनी प्रॉफिट किस प्रकार से बढ़ा पाई है, नहीं बढ़ा पाई है, तो ये एक देखने का मसला होता है। तो हम लोग को देखना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 1902 करोड़ का था, जो 2076 करोड़ था। पिछले वर्ष की बात करें तो यह मात्र 1672 करोड़ का था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ऑपरेटिंग ओपीएम परसेंटेज भी इसका थोड़ा सा घटा हुआ है, माइनर डिक्रीज है। इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ा है, यहाँ देखिए 1501। इस प्रकार से डिप्रिसिएशन भी आपको 1% का इजाफा दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, आप ये देखेंगे तो आप सोच सकते हैं ये बहुत बड़ी गिरावट दिख रही है, 601 से सीधा 99 दिखता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन है, इसको निश्चित रूप से एक बार फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो आप इस पर निश्चित रूप से एक बार रिव्यू करेंगे, क्योंकि ये स्क्रीन मुझे कुछ यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि सब चीज़ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसके इंटरेस्ट वगैरह भी बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉसेज इतने ज़्यादा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है इतना कम कंपैरेटिवली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है, लेकिन आप देखेंगे क्यों, आप इसको अगर समझ ले तो नेट प्रॉफिट में आइए। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जब बढ़ सकता है, 453 हो गया 406 से। अगर पिछले हम लोग दिसंबर 21 की बात करें तो 308 से 453 बढ़ा है, तो यह काफ़ी अच्छा आपको जो है उछाल दिख रहा है। तो निश्चित रूप से ये हमको यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता हुआ, या फिर कहीं ना कहीं स्क्रीन के कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी दिख रही है। तो इसको निश्चित रूप से आप फिर से एक बार रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो है उसमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू से लेके प्रॉफिट वगैरह सब कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो एक अच्छी दिशा में यह जाती हुई दिख रही है। और इसी का इम्पैक्ट जो है निश्चित रूप से इस पूरे हफ्ते में इस निवेशकों के ऊपर दिखने वाला है कि ये निवेशक इसको कितना पॉजिटिव लेते हैं और किस प्रकार से इसमें इसके स्टॉक वैल्यू में ग्रोथ दिखता है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावे हम लोग एक बार, चूँकि हमारा जो कंपनी को किसी भी कंपनी को लेकर आने का उद्देश्य रहता है, तो मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के दृष्टि से आपके पास कंपनी लेकर आता हूँ। तो निश्चित रूप से एक बार बाकी चीज़ों को भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो बाकी चीज़ों को अगर कंपेयर करें तो आपको इसके बैलेंस शीट को भी देखना चाहिए। बैलेंस शीट अभी हमारे स्क्रीन पे दिसंबर का भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, सितंबर 22 तक की ही बैलेंस शीट है। प्रॉफिट का एक एक्सपेक्टेशन दिया गया था, तो ये हो गई। उसके अलावा प्रॉस कॉन्स की बात करें तो आप प्रॉस में आप देखिए कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.15 टाइम इट्स बुक वैल्यू। अपने 1.15 टाइम्स ही अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये अपने आप में एक प्रॉस है। जनरली कंपनी किसी का 10 टाइम्स 20 टाइम्स इस प्रकार से भी वो ट्रेड वैल्यू से ऊपर बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करता रहता है। कॉन्स इसके कई सारे हैं, तो इस कॉन्स पे भी नज़र रखनी है। कॉन्स में जैसे कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.94% ओवर पास्ट 5 ईयर। अगर हम पिछले 5 वर्षों का अगर देखें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न्स एंड इक्विटी ऑफ 6.62% ओवर द 3 ईयर्स। तो आप देखें इक्विटी रिटर्न भी इन्होंने बहुत अच्छा नहीं दिया है। Dividend payout has been low at 7.39% of profits over the last year. डिविडेंड पे आउट भी इनका काफ़ी कम रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको नज़र पे रखना है और डिसाइड करना है कि आप
इस कंपनी में निवेश के प्रति क्या सोच रहे हैं। अगर आपको निवेश करना है तो कितना पॉजिटिव एस्पेक्टेड है, जो एनालिस्ट का रिव्यू है उसके हिसाब से बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस आगे यह देने जा रही हैं। तो अपना थोड़ा बहुत मेरा सुझाव, एनालिस्ट का सुझाव और उसके उस सबसे महत्वपूर्ण जो आपका जो कंपनी का बैकग्राउंड है, कंपनी का जो वर्क है, कंपनी के वर्क का जो परफॉर्मेंस इस पूरे वर्ष में होने वाला है, इन सारी चीज़ों को नज़र पे आपको रखना होगा। आप देखिए, आप ग्राफ में अगर यहाँ पे आप देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ भी एक अच्छा सा उछाल दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यह कहीं न कहीं 50 डीएमए के ऊपर चल रही है, इस पॉइंट से ऊपर चल रही है। 200 डीएमए की बात करें तो इससे भी काफ़ी ऊपर चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। निश्चित रूप से इसकी एक टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करें निवेश करने से पहले, चाहे आप वो लॉन्ग टर्म में कर रहे हो या शॉर्ट टर्म में कर रहे हो। हालाँकि लॉन्ग टर्म में मैं यह मान के चलता हूँ कि कंपनी का फंडामेंटल जितना बेहतर होगा, टेक्निकल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब फंडामेंटल स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म में आपको कंपनी एक अच्छा बेनिफिट देकर जाएगी। तो इस हिसाब से आपको एल&टी फाइनेंस के क्वार्टरली रिजल्ट का मैंने डिस्कशन कर लिया। क्वार्टरली रिजल्ट में हर चीज़ बढ़ता हुआ दिखा है। प्रॉफिट, रेवेन्यू, सेल्स ग्रोथ, सारी चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं इस क्वार्टर में। तो यह क्वार्टर कहीं ना कहीं एल&टी फाइनेंस के दृष्टि से बेहतर हो सकता है। तो इन चीज़ों को नज़र पे रखते हुए आप अपना स्वयं का स्टडी करें। मैं कोई परामर्श नहीं देता हूं, मैं आपको यह सिर्फ बताता हूं, यह डिस्क्लेमर मुझे हमेशा देना होता है। मैं एक तरह से मैं इसके चार्ट्स को पढ़कर आपको सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। बाकी निर्णय आप स्वयं का लें, स्वयं से स्टडी करें और उस हिसाब से अपना निवेश करें। पैसा आपका है तो निर्णय भी आपका होना चाहिए। धन्यवाद।